आज मैं धन्यवाद देने चाहती हूँ कुछ बहुत अच्छी फिल्मों के को जिनके थ्रू हमने उनकी जो हमारे देश के जवान हैं, जो हमारे देश के हिडन जवान हैं यानी रॉ एजेंट्स, उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। जैसे हमने बहुत मुझे प्रभावित करती है उरी मूवी, एलओसी, कारगिल, और इस तरह से अभी जस्ट जो लॉन्च हुई शहंशाह, जिसमें शेरशाह, आई थिंक शेरशाह, जिसमें विक्रम बत्रा के बारे में हमें जानने को मिला। पर अभी भी हमारे जो कहे ना, हमारे उसमें एक खजाने में अभी भी ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं जिनको अभी फ्रंट फुट पर हम नहीं जानते उनके बारे में। हम उनकी बहादुरी के किस्से, क्योंकि उनका जो जो उस फील्ड से जुड़े हैं वो तो उनकी बहादुरी के किस्से जानते हैं, पर जो हम सिविलियंस हैं वो उनकी बहादुरी के किस्से को नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते। अब आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि हम में से बहुत से लोग एक ऐसे सोल्जर के बारे में नहीं जानते हैं जो कि जिनकी डेथ 1968 में हो गई थी, बट वो आज भी, उनकी आत्मा आज भी सिक्किम बॉर्डर पर अपनी क्या कहती है, ड्यूटी प्रोवाइड करती है ना? बड़ी हैरानी की बात। हाँ, ये बात सच है। मैं बात कर रही हूं हरभजन सिंह, जिन्हें अब बाबा हरभजन सिंह जी के नाम से जाना जाता है, जिनका सिक्किम बॉर्डर पर टेम्पल भी बनाया गया है बड़े अफसरों के द्वारा। बट हम में से कितने इंडियन ऐसे हैं जो बाबा हरभजन सिंह जी के बारे में जानते हो? बाबा हरभजन सिंह का जन्म 1946 में हुआ था, एक पंजाब में हुआ था उनका जन्म। तो वो 1968 के आसपास उनका एक दिन वो ड्यूटी से अचानक गायब हो गए। तो उस टाइम पे ये होता था कि घर घर में टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थी, तो वहां के जो हायर कमांडर अथॉरिटी थी उन्होंने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया कि इसे पसंद नहीं आया, ये फौज से भाग गया। 3 दिन तक उन्हें ढूंढा गया, जब नहीं मिले तो उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि वो बंदा सपने में अपने जो कलीग, जो दूसरा साथी सिपाही था, उसके सपने में आते हैं और उसको बताते हैं कि मैं भगौड़ा नहीं हूं, मेरी डेथ हो चुकी है, मेरी डेड बॉडी यहाँ पर है, डिक्लेयर किया जाता है। तो उनकी डेड बॉडी रिकवर करने के बाद उनको शहीद घोषित कर दिया जाता है और ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। पर मुद्दा शुरू कहां से होता है? मुद्दा शुरू होता है तब जो भी जवान उनकी जगह पे पोस्टिंग, जहां पर वो पोस्टेड थे, उस पोस्टिंग पे जाते हैं और अगर उस जवान की झपकी लग जाती है, आंख लग जाती है, तो उसको एक तमाचा सा महसूस होता है। और कभी अगर ऐसा हो कि क्या बोलते हैं, उस एरिया में, उस फील्ड पर अगर चाइना बॉर्डर की तरफ से कोई अटैक होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो वो पहले ही अपने साथी सिपाहियों के सपने में आकर इसकी इंफॉर्मेशन देकर उन्हें अलर्ट जारी कर देते थे। अब पहले पहले तो लोगों ने इसे इत्तेफाक समझा और वहम समझा कि थप्पड़ तो कैसे पड़ सकता है या ऐसा कैसे हो सकता है। पर धीरे धीरे जब ये कंटिन्यूअस होने लगा तो सेना ने इसको एक्सेप्ट किया और उनकी आत्मा को एक तरह से अपने जवान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे जवान की तरह कैसे ट्रीट किया? जवान की तरह ऐसे ट्रीट किया, हरभजन बाबा जी को उनका जो बेड है वो रोज तैयार होता है। हरभजन बाबा जी का जो कपड़े हैं वो धुलते हैं, पर डे धुलते हैं और नए कपड़े, मतलब दूसरे कपड़े तो आयरन करके उनकी यूनिफॉर्म तैयार की जाती है। हरभजन बाबा जी का वहां पर मंदिर बना हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत बार भारतीय सैनिकों की सहायता की है दुश्मनों से। हरभजन बाबा जी को सिर्फ इंडिया के लोग नहीं बल्कि चाइना के लोग भी, जो चाइना बॉर्डर पे चाइनीज सैनिक हैं, वो भी उनके होने के आभास को जानते हैं, क्योंकि थप्पड़ उनको भी पड़ते हैं जब वो कभी इलीगल कार्रवाई करने के लिए हमारे इंडिया की तरफ इलीगल कार्रवाई करने की सोचते हैं, तो थप्पड़ वहां पे भी पड़ते हैं। तो वो लोग भी इस बात को एडमिट करते हैं कि हाँ, यहाँ पर हरभजन बाबा जी की आत्मा मौजूद है। हरभजन बाबा जी को साल में छुट्टी अलॉट होती है उनके नाम से। बर्थ जो होती है, एक प्रॉपर जो रेलवे ट्रैक में बर्थ होती है, रेलवे में, आई एम सॉरी, रेलवे ट्रैक नहीं, जो रेलवे में बर्थ
बुक होती है, उनके नाम से एक रेलवे बुक वो बैड बुक होता है रेलवे का, सीट बुक होती है, उसका पेमेंट हरभजन बाबा जी के नाम से जाया जाता है, उनको सैलरी अलॉट होती है, उनको उनका जो लगेज होता है वो 2 सैनिक उनका बक्सा लेकर उनके गांव जाते हैं, उनकी छुट्टी उनको डिक्लेयर की जाती है। और उस टाइम पर भारतीय सेना बहुत ज्यादा अलर्ट होती है, क्योंकि उस टाइम पे हरभजन बाबा जी कहा जाता है कि वो छुट्टी पर हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उस समय हाई मतलब वो अलर्ट अटेंटिव रहती है। और फिर जब छुट्टियां खत्म हो जाती है तो उनका लगेज सेम वापस लाया जाता है, ट्रेन या बस ट्रेन बस जो भी है उनके नाम से टिकट बुक होती है, उनकी सीट बुक होती है, और वो वहां से अपनी पोस्टिंग पर वापस आते हैं। ये क्रम चलता रहता है। बट हम भारतीय ऐसे हैं, हम ऐसे भारतीय हैं जो एक बंदा जो कि एक सिपाही के, एक सोल्जर के, जो 1968 में शहीद हो चुका है। और सबसे मजे की बात, उनको उनकी रैंक भी बढ़ाई गई है। जैसे वो सिपाही के रैंक से हुए तो उसके बाद नायक, लेस नायक, इस टाइप से रैंकिंग होती है, वो रैंकिंग भी उनकी एक्सटेंड की जाती है। और मजे की बात यह है कि हम भारतीय इस बारे में बहुत कम, मेरे ख्याल से 10% भी हम इस बारे में जानते नहीं है। और सबसे मजे की बात, हमारे जो पेरेंट्स, मेरे फादर आर्मी में थे, तो मेरे फादर ये किस्सा हमें सुनाया करते थे, तो हम उस समय उतना, अरे ऐसा भी कहीं होता है, ये मन का वहम है। अभी भी कई लोग जो अगर मेरी वीडियो को देखेंगे वो कहेंगे हाँ ऐसा भी कहीं होता है, मन का वहम है। बट ये मन का वहम नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी। आप कभी आप गूगल सर्च कीजिए, आप पता कीजिए, आप कोई एक्स आर्मी पर्सन अगर होगा तो उसने, उनके नॉलेज में भी बाबा हरभजन सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सच्चाई बताएंगे, ये सच है। और मुझे लगता है जैसे हमने विक्रम बत्रा जी को जाना, जैसे हमने बहुत सारे शहीद सैनिकों के बारे में जाना, वैसे ही हमें मौका मिलना चाहिए बाबा हरभजन सिंह के बारे में जानने का। चाहे उन पे फिल्म ना बने, उन पे डॉक्यूमेंट्री एटलीस्ट बननी चाहिए। तो आज की आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।